है। इस देश में मनुवाद तो साफ हो जाना चाहिए। मनुवाद की तो जड़ें उसी दिन मिटा दी थी जिस दिन मनुस्मृति को बाबा साहब ने आग लगा। आज हमारे साथी अगर बाबा साहब का नाम ले लेते हैं, उसके बताए हुए कदमों पर चल देते हैं, उनको एक मारने की धमकी देश में आ जाती है। और कोई भी कानून, कोई भी शासक, कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय इस बात का संज्ञान नहीं लेता। ये एक शर्म की बात है। इतनी बड़ी तादाद में बड़ी हैरत अंगेज कंडीशन है इस मुल्क की कि गिने चुने 10-15% लोग जो हैं आज वो पूरे सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं और इतनी बुरी तरह कब्जा किए हुए हैं कि इंसाफ एमंग जो है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच भी इंसाफ नहीं हो पा रहा। महमूद प्राचार्य एक आला वकील है। वो किसी जाति या किसी धर्म विशेष के वकील नहीं है। वो इंसानियत के वकील हैं, किसी मजहब के वकील नहीं है। वो सेकुलरवाद के, समाजवाद के वकील हैं। जहां भी मुसीबत आती है वहां प्राचार्य जी को आप सुनते हैं। यहां भी अत्याचार, जुल्म जोर होता है, वहां आप प्राचार्य जी को देखते हैं। तो ये स्वाभाविक है, उन्होंने ये भी जिम्मेवारी ली है कि वो बीसीडी में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हम उनके आभारी हैं। और इसके बाद में मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं दो बातें रखना चाहता हूं कि आज देश बहुत खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना संजोया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था कि इस देश में शासन व्यवस्था एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होनी चाहिए, गैर बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए, जाति मुक्त समाज बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कल्पना करी थी देश के संविधान के माध्यम से कि हमारा भारत आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें मैं भी जिम्मेवारी अपनी लेता हूं कि हमें बाबा साहब ने इतनी ताकत दी कि हम आज ऐसे स्टेज पे, ऐसे कुर्सी पे, कोर्ट में जज बनते हैं, वकील बनते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। ये बाबा साहब की मेहरबानी होगी। लेकिन आज 70 साल बाद इस देश में अगर मनुवाद फिर खड़ा होकर आ गया है तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। ये आपको याद कर लेना होगा। अगर मनुवाद नहीं आना चाहिए था, जो बाबा साहब ने हमें ताकत दी है, इस देश में मनुवाद तो साफ हो जाना चाहिए। मनुवाद की तो जड़ें उसी दिन मिटा दी थी जिस दिन मनुस्मृति को बाबा साहब ने आग लगा। आज हमारे साथी अगर बाबा साहब का नाम ले लेते हैं, उसके बताए हुए कदमों पर चल देते हैं, उनको एक मारने की धमकी देश में आ जाती है। और कोई भी कानून, कोई भी शासक, कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय इस बात का संज्ञान नहीं लेता। ये एक शर्म की बात है। हमारे को यह महसूस होता है कि आज हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं या एक मनोवाद, जातिवाद, धर्मवाद, पखंडवाद के माध्यम से चल रहे हैं। कोई भी आके किसी को धमकी दे देता। बाबा साहब ने खुलेआम कहा था कि इस देश में पखंड नहीं चलेगा, इस देश में अंधविश्वास नहीं चलेगा। अगर यही बात हम इस स्टेज से दोहराते हैं कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम पखंडवाद को मानेंगे नहीं, हम जातिवाद को मानेंगे नहीं, हम अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, तो उसका क्या है? उसकी मंत्री परिषद चल गई, उसको एक बहुत बड़ा धमकी आ गई तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। ये शासन चल रहा है या गुंडागर्दी चल रही है? ये बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, जो आज इस स्टेज से मैसेज गया है कि प्राचार्य साहब, ये प्राचार्य साहब की सेवा हम नहीं कर रहे, ये हमारे पे बहुत बड़ा एहसान प्राचार्य साहब कर रहे हैं कि वो जिम्मेवारी आगे बढ़ के ले रहे हैं, इस समाज की सेवा करने को तैयार हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें प्राचार्य साहब को आगे लगाना उनकी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने आप कहकर ली है। इसके साथ में पूरे वर्ल्ड में आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी वहां पे कानून का उल्लंघन हुआ, एडवोकेट ताकत जो वकीलों की ताकत जो वकीलों का समूह है वो ही आगे चलकर आया। लेकिन इस देश में अत्याचार हो रहे हैं,
अगर सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हो रहे हैं तो मुस्लिम हो रहे हैं, दलित हो रहे हैं, माइनॉरिटी वाले हो रहे हैं। भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? हम चाहे वकील बन गए हैं, चाहे आईएएस बन गए हैं, आईपीएस बन गए, क्या हम मंत्री भी बने हुए? आप देख लो उठा के हमारे लोगों का हाथ क्या है। क्या उसमें हम लोगों को नहीं महसूस होता कि हमारी भी जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं हम अपना रोल नहीं अप्लाई पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं? तो इस देश को देखते हुए जैसे आज हालात है, जो आज हमने इससे 10 साल पहले देखे थे, कुछ भी होगा, कोई ना कोई कमी नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज सबसे वर्स्ट पोजीशन में जो इंडिया चल रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा। संविधान ना बचने का कारण है ये मान ले कि हम नहीं रह पाएंगे इस देश में, इस करके हम लोगों का रहना दुर्लभ हो जाएगा। मेरी सब आपसे प्रार्थना में ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आने वाले टाइम में जो ताकत मनुवाद के ऊपर चोट करेगी, ये एडवोकेट समूह उस ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। जय भारत। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बड़े डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेकंड जंग आजादी है। क्यों कि शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, सबने मिलकर जो सपना देखा था, जिस मुल्क का सपना देखा था, आज वो मुल्क कहीं नहीं, पूरी तरह बिखर चुका। इसलिए आज एक ऐसे दौर में, आज अगर लोगों ने कोशिश की है और बड़ा नेचुरल अलायंस है, मैं इसको बहुजन नाम दें, आप जो भी नाम दें, बड़ा नेचुरल अलायंस है। ये वो लोग थे जो सदियों से डिप्राइव्ड, आज वो सदियों से डिप्राइव्ड सेक्शन अगर, और वो इतनी बड़ी तादाद में है, बड़ी हैरत अंगेज कंडीशन है इस मुल्क की कि गिने चुने 10-15% लोग जो हैं, आज वो पूरे सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं, और इतनी बुरी तरह कब्जा किए हुए हैं कि इंसाफ एमंग जो है किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच भी इंसाफ नहीं हो पा रहा। सिस्टम को आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उसको अब आप छोड़ भी दीजिए, तब भी आपको इंसाफ तक मिलने की बुनियादें खत्म हो गई है। तो एक ऐसे हालात में, और ये बात बहुत अच्छी है, मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि कुछ नाम जो इलेक्शन के लिए बार काउंसिल के निकल कर आए हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, क्योंकि यही टेस्ट होना चाहिए कि कौन आदमी समाज के लिए कितने दिन से लड़ रहा। ऐसे लोगों को, जो टेस्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि बार काउंसिल, चूंकि लॉयर्स की गैदरिंग है, इसलिए मैं अपनी बात को लॉयर्स तक कन्फाइन करूंगा कि बार काउंसिल, बार एसोसिएशन सब आज उस जगह पहुंच गई हैं कि कॉमन लॉयर्स के लिए कोई स्पेस नहीं है, सब एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए सब देखिए, बार काउंसिल का इलेक्शन, मैं महमूद भाई के रेफरेंस से नहीं, यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग हैं, बहुत सारे सेक्शंस के हैं, मैं सबको इस बात के लिए कोशिश करूंगा कि आप सब लोग, बार काउंसिल का इलेक्शन जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी से कोशिश करें कि महमूद साहब को तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आगे भी जो कैंडिडेट और पहुंचाने हैं उनके लिए भी आप कोशिश ये करें कि जुझारू जो एक टीम बन सके, जो आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सके। इसलिए लॉयर्स की गैदरिंग में मैं इसी अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि टाइम की कमी है। बाकी मेरी आप लोगों से कोशिश यही है कि सारा यंग ब्लड मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मुझे एक उम्मीद बंधी है, वरना मैं इस बात से बहुत मायूस था कि इस देश में चीजें कहां से कहां पहुंच गई और लोगों के अंदर जरा सी भी जुम्बिश नहीं है। जो जहां बैठा है बड़ी खामोशी से बैठा है, चंद लोग जो आगे लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं वो अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मैं देख रहा था, चाहे वहां एजेंसी की रेड हो, मैं वो वीडियो देखता था, मचलता था इस बात को देख के कि लड़ने वाला खुद ये कहता था कि मुझे आप गोली मारो, ले जाओ, मैं ले जाने नहीं दूंगा। आखिर और लॉयर्स में से तो चलो एक अच्छी बात है, कुछ उनका अपना एक सर्किल था, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसे लोगों को मजबूत करें आप, जिससे कि आपकी लड़ाई, पूरे समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए।
बस इन्हीं बात अल्फाज के साथ मैं बात